समाज जब तक कॉन्शस संगठित नहीं होगा, संगठित हो करके जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके, चूँकि हम लोग भोगी है, जाति में बंट करके हम अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसको ले करके हम सरकारी जो कानूनी जो हमारा अधिकार है उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए और राजनीतिक इसमें नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक अगर इसमें पेश किया जाएगा तो फिर कालांतर में वही हालत होगा जो इसके पहले से जो बच्चियों के परिवार के साथ जुर्म हुआ, बच्ची की हत्या हो गई और फिर उसको गोबर माटी लगा करके कंप्रोमाइज कर लिया गया। ऐसी व्यवस्था न हो, इस पर राजनीतिक नहीं किया जाए। इस टोला के ये नई घटना नहीं है। इस तरह इसके 90% दलित पिछड़ों के साथ जो ये अत्याचार जुर्म जो दैनिक जीवन में देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में इसी तरह से मैं गया, देखा कि एक दलित परिवार के लड़का शादी करने घोड़ा पर चढ़ के जा रहा था, तो समाज के दबंग लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोगों के ऊपर जुर्म करते आए हैं, उस जाति के लोग उस घोड़ा को भी गोली मार दिया और दूल्हा को भी गोली मार दिया। क्योंकि बुझाता है कि बपौती उनके जात का घोड़ा पैदा किया है नेचर, और उनके जात का बपौती वो सवारी है, उस पर दूसरे जाति के लोग नहीं चढ़ेंगे। ये व्यवस्था यहाँ भारत में चल रही है। तो इस व्यवस्था से हम दलित पिछड़ों को उबना चाहिए और इसका निदान सॉल्यूशन, अस्थाई सॉल्यूशन होना चाहिए। कल मुझे रात्रि में 10 बजे रात्रि में ये पता चला कि इस टोला में एक दलित बच्ची जो 14 बरस की बच्ची है, मैं उसका ऊपर से कपड़ा हटाकर लाश में देखा हूँ बच्ची का। एक्चुअली 14 बरस की है, एकदम टेंडर एज है में है वो लड़की। अच्छा। और यही हाई स्कूल में 9th में पढ़ रही थी जी। और वो उसकी माँ, बच्ची की माँ से अभी सैकड़ों आदमी के मैं बीच पूछा हूँ तो माँ के बीच में सोई थी। रात्रि में उठा करके उस बच्ची के साथ कुछ लोग आए, उठा करके ले गए और ले जाने के बाद उसके साथ रेप किया और बहुत मतलब निर्दयी का परिचय तो दिया है जी सर। और शरीर के और सब पार्ट्स को भी काटा है, भोंक दिया है। और ये इस तरह से हत्या करना, और उस परिवार के इसके पूर्व भी कई घटनाएं घटी है सर इस घर में हाँ, इस घर में। अच्छा। इस घर में एक दो घटना घटी है और इसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। इसके पहले इसी तरह से निर्मम हत्या की गई है इस परिवार के बच्चियों के साथ, लेकिन उसका कानूनी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और लोग बाद में अपने समाज के दबंग लोगों के वजह से उस पर प्रेशर देके, दबाव दे करके उसको कंप्रोमाइज करा लिया जाता है। अच्छा। ऐसी व्यवस्था अगर रहेगी तो मानवता का क्या हश्र होगा, मानव कहाँ जाएगा। और ऐसी स्थिति में इस देश को कहाँ, इस दुनिया के दौर में ये देश जाएगा। इस देश के 90% दलित पिछड़ों के साथ जो ये अत्याचार जुर्म जो दैनिक जीवन में देखा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में इसी तरह से मैं गया, देखा कि एक दलित परिवार के लड़का शादी करने घोड़ा पर चढ़ के जा रहा था, तो समाज के दबंग लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोगों के ऊपर जुर्म करते आए हैं, उस जाति के लोग उस घोड़ा को भी गोली मार दिया और दूल्हा को भी गोली मार दिया। क्योंकि बुझाता है कि बपौती उनके जात का घोड़ा पैदा किया है नेचर, और उनके जात का बपौती वो सवारी है, उस पर दूसरे जाति के लोग नहीं चढ़ेंगे। ये व्यवस्था यहाँ भारत में चल रही है। तो इस व्यवस्था से हम दलित पिछड़ों को उबना चाहिए और इसका निदान सॉल्यूशन, अस्थाई सॉल्यूशन होना चाहिए। सर ये पहली घटना नहीं है सर, बिहार में सब आए दिन प्रतिदिन सर ये घटना हो रहा है। और इसका सॉल्यूशन तो यही है कि समाज जब तक कॉन्शस संगठित नहीं होगा, संगठित हो करके जाति व्यवस्था से ऊपर उठ करके, चूँकि हम लोग भोगी है, जाति में बंट करके हम अपने शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसको ले करके हम सरकारी जो कानूनी जो हमारा अधिकार है उस हिसाब से इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए और राजनीतिक इसमें नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक अगर इसमें पेश किया जाएगा तो फिर कालांतर में वही हालत होगा जो इसके पहले से जो बच्चियों के परिवार के साथ जुर्म हुआ, बच्ची की हत्या हो गई और फिर उसको गोबर माटी लगा करके कंप्रोमाइज कर लिया गया। ऐसी व्यवस्था न हो, इस पर राजनीतिक नहीं किया जाए। इस टोला के ये नई घटना नहीं है। इस तरह क्या कहूँ, मिलना तो चाहिए सर। इसके पूर्व में भी सारी ऐसी घटना इसके पूर्व न्याय नहीं मिला। नहीं मिला।
ऐसी व्यवस्था रहेगी तो आज तो बहुत देख रहे हैं भीड़, नौजवानों का भीड़ है। एफआईआर सहित थाना प्रभारी आए हुए हैं, एफआईआर लिखा रहा है। अब कैसे एफआईआर लिखाएगा अब वो लोग समझें, लेकिन सर इसका मतलब सर कोई आएगा किसी का हत्या बलात्कार कर देगा, हाँ, न्याय नहीं मिलेगा सर? अगर हाँ तो ऐसे करने के बाद तो न्याय नहीं होगा, नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार कहते हैं कहा कि बिहार में सब सुशासन की सरकार है सर, मेरे शासन में सर किसी का कहने के लिए अत्याचार सर नहीं होता है। अरे कहने के लिए नीतीश जी या लालू जी कोई कह ले, लेकिन समाज में क्या दैनिक जीवन में घटनाएं घट रही है, समाज में क्या हो रहा है, मतलब कि टोटल ये निर्विवाद सत्य है कि सामाजिक एथी से वो लोग घिर जाते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में जा कर के ऊंचे लोगों से घिर जाते हैं, लालू हो या नीतीश हो, और घिर करके बड़े लोगों से घिर जाते हैं। छोटे अपना दुख दर्द को लालू नीतीश से सुनाने जाते हैं जी, तो वहाँ बड़े लोगों से घिरे रहते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। अपने अंदर की पीड़ा टीस जो दिक्कत है वो दबंग लोगों के साथ घिरे हुए लालू नीतीश को रख नहीं पाते हैं, और उन लोगों से ये बाहर आएंगे नहीं, अपने झोपड़ी के दिक्कत को समझने के लिए नहीं आएंगे। वो जीत गए अपना, उनका काम उन मलाई अपने केवल वोट से मतलब है। वोट से मतलब है। विधायक सांसद मंत्री बन जाए बस, समाज के ऊपर क्या कोई मतलब नहीं, समाज में आना ना चाहिए। उनको एक बैठक कराना चाहिए नीतीश को। मैं गया था खुद, मैं देखता हूँ नीतीश के यहाँ, लालू के यहाँ जाता हूँ उनसे मिलने, तो तोन वाला बड़का बड़का गाल, एक यहाँ के मजदूर के चूतर पर जितना गाल नहीं है, उससे ज़्यादा वहाँ के सब बड़े बड़े दबंगों के गाल पर मजदूर खेत में खट रहा है। झोपड़ी के लोगों के चूतर पर मांस नहीं होगा, उससे ज़्यादा वहाँ के नेताओं के गाल पर मांस होता है। ऐसे व्यवस्था में तुम जो गरीब देश के नागरिक हो, गरीब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, गरीब तुम्हें वोट दिया है, सरकार उसकी ना है, उसके आर पर तुम शासन चला रहे हो, तो आओ झोपड़ी के लोग से समझो। वहाँ तोन वाले से बड़का बड़का गाल वाले के बीच से घिर जाते हो, तुम्हारा लोग फिर के चलाता है, अपना तीस पीड़ा कह नहीं सकता है तुमको, क्योंकि तुम तो घिर गए हो बड़े लोगों से। ये सारे के सारे गद्दार लोग हैं। कहना है कि हमको चाहिए जगदेव प्रसाद, हमको चाहिए अंबेडकर, हमको चाहिए कर्पूरी जैसा लोग कि दुख दर्द सुनने के लिए आज नीतीश आ जाए इस टोला में। नहीं आएंगे सर, आ जाए, हिम्मत है तो। कर्पूरी जी जब कभी भी घटना घटी है देवरिया पारू में, स्वतः कर्पूरी जी आते थे, उस परिवार से मिलते थे, 5,000 2,000 रुपया उस समय का दिया करते थे कर्पूरी जी। हम लोग वो कर्पूरी जी के साथ रहे, उस समय लालू भी साथ थे, नीतीश भी साथ थे। आज वो अकेलावा लोगों का पीछे से भाग गया का? हम जा कर के देखते नहीं है नीतीश और लालू किस अवस्था में है, रामविलास किस अवस्था में है। गरीब का औलाद होकर के अमीर का दलाली कर रहा है, सारे के सारे लोग अमीर के दलाली कर रहे हैं, गरीब का ये लोग नहीं है। सर सरकार सर किसी का भी हो, एनडीए का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे आरजेडी का हो, जेडीयू का हो, बीजेपी का हो, सर किसी के भी सरकार हो, सर दलित पर अत्याचार तो होता ही है सर। हाँ, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। हाँ, जब तक जगदेव प्रसाद, अंबेडकर, कर्पूरी जैसा लोग यहाँ दलित पिछड़े के नेता नहीं होंगे, तब तक संभव नहीं है इस देश के गरीबों का कुछ कल्याण। चलिए।